मेरठ में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जैन मंदिर को बनाया निशाना, लाखों रुपए की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। मेरठ में जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे भी अब चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। मामला थाना रेलवे रोड क्षेत्र के दिगंबर जैन मंदिर का है, जहां चोरों ने कड़ाके की ठंड में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी ने बड़ी ही आसानी से मंदिर में रखे दान पात्र को उखाड़ लिया और एक सोने की प्लेट भी चोरी कर ली। चोरी की वारदात को अंजाम देकर जा रहे चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। रोशन ठीक है? हाँ सर। सर आज आपके साथ वहाँ पर कुछ लोगों ने घेरने की कोशिश की, क्या इशू था ये और क्या उसका सॉल्यूशन हो गया? देखिए, नगर निगम मेरठ में लगभग 800 स्थायी सफाई कर्मचारी हैं और लगभग 2400 आउटसोर्सिंग पर सफाई कर्मचारियों को रखा गया है। और वर्तमान में नगर निगम की शासन की प्राथमिकता के अनुसार सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और साथ ही साथ प्रायोरिटी भी है। और इसी संबंध में लगातार हमारे सभी अधिकारियों द्वारा, मेरे द्वारा स्वयं प्रातः मॉर्निंग ड्राइव चलाई जा रही हैं और सुनिश्चित किया जा रहा है कि समस्त सफाई कर्मचारी जो हैं वो समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुंचे। कुछ समस्याएं लगातार चलने में सुनने में आ रही थी कि कई जगह पर सफाई कर्मचारी या तो पहुंचते नहीं हैं या फिर अगर पहुंचते हैं तो उसके बाद अटेंडेंस लगाकर समय से पहले चले जाते हैं। इसी चीज पर काफी हम लोग लगातार सजग हैं और कुछ जो ऐसे कर्मचारी थे जिनको जो काम नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई। इसी बिंदु पर आज सफाई कर्मचारियों के संघ के लोग इसमें हमसे उन्होंने वार्ता करी और वार्ता काफी मीनिंगफुल रही। वार्ता में इस बिंदु पर समझौता हुआ, एक सहमति बनी कि सफाई जो है ये प्रायोरिटी है, सभी सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से करें, लेकिन किसी भी प्रकार की सेवा समाप्ति आउटसोर्सिंग के कर्मचारी की अगर की जाएगी तो उसमें उनका सफाई कर्मचारी का पक्ष भी एक बार सुना जाएगा, उसमें नेचुरल जस्टिस के अनुसार उनको मौका दिया जाएगा। ये एक उचित बिंदु है जिस पर हम लोग पालन भी करेंगे। साथ ही साथ सफाई के समय को लेकर था, प्रातः 7 बजे वर्तमान में नगर निगम में और अन्य भी समस्त जो आसपास के शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहां पर भी प्रातःकाल से ही सफाई शुरू हो जाती है। लेकिन शीत लहर को देखते हुए इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया गया है। 7 बजे की जगह 7:30 कर दिया गया है, ताकि शीत लहर के कारण जो कुछ लोग दूर क्षेत्रों से आते हैं उनको थोड़ी सी सुविधा हो सके। और जैसे शीतलहर खत्म हो जाएगी, समय मौसम चेंज होगा तो हम लोग वापस जो अर्ली मॉर्निंग की सफाई व्यवस्था है उसको लागू करेंगे। इसके साथ ही साथ जो अन्य सफाई कर्मचारियों के कुछ लंबित मामले हैं, चाहे वो उनके देयकों के संबंध में हो, उनके रिटायरमेंट के देयक हों या एसीपी के लाभ हों, इसके संबंध में भी समस्त संबंधित अधिकारियों को, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी की भी सैलरी मिलने में अनावश्यक विलंब ना हो, किसी के जो देयक हैं वो किसी भी कारण से विलंब ना किया जाए, उनकी फाइलों को तत्परता से विस्तारित किया जाए। बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर के भी कुछ? बायोमेट्रिक जो कोविड-19 की शुरुआत के समय ही निर्देश आए थे कि बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन वाली जो हाजिरी है उस सिस्टम को अभी स्थगित रखा जाए। इसी क्रम में बायोमेट्रिक हाजिरी को, थंब इम्प्रेशन हाजिरी को स्थगित किया गया है और रजिस्टर्स पर, पुराने रजिस्टर्स पर ही जिस प्रकार से पहले से काम होता है, आने के समय और जाने के समय सभी सफाई कर्मचारियों को अपने अपने रजिस्टर्स पे हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना होगा। सफाई नायकों द्वारा उनकी चेकिंग की जाएगी और हमारे जो सफाई इंस्पेक्टर्स हैं उनके द्वारा भी रैंडमली वार्ड्स में जाके इस बात को चेक किया जाएगा कि जो सफाई कर्मचारी अपनी उपस्थिति लगा रहा है वो अपनी बीट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी के साथ साथ हम लोग बीट व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। हमारे जो सभी सफाई कर्मचारी हैं इनकी बीट्स निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक सफाई कर्मचारी अपनी अपनी बीट में जिम्मेदार होगा कि वो उस बीट में झाड़ू लगाने से लेकर नाली की सफाई के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहे। सफाई नायकों को भी यह सुनिश्चित करवाना होगा कि किसी भी प्रकार से कूड़ा जो है वो कहीं पे ना दिखे, कूड़ा इकट्ठा हो और इकट्ठा होने के बाद ठेलों के माध्यम से या फिर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के माध्यम से उठे और उठकर हमारे ढलावघरों और जो हमारे डंपिंग ग्राउंड्स हैं वहां तक पहुंचे। दूसरा सवाल, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन